केजरीवाल साहब तो पहले ही कह के गए थे 2 महीने में योगी जी हटा दिए जाएंगे और इसलिए आज वहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये सारा खेल मोदी और अमित शाह का है। ये सारा खेल दिल्ली से चलाया जा रहा है यूपी के खिलाफ। हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी के मोहरा है। दोस्तों, लोकसभा में आए रिजल्ट के बाद से उत्तर प्रदेश में सियासत का उफान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ अनबन की खबरें भी सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के बयानों से ये नजर भी आ रहा है। भाजपा की अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है। दोस्तों, विपक्ष के नेता भी इस पर खुलकर बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे थे संगठन सरकार से बड़ा है वाले अपने बयान के बाद, और अब उनके बाद आज योगी आदित्यनाथ भी 3 दिनों की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचने से पहले योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 200 नेताओं संहार पर मंथन किया। इस बैठक में भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक दोनों शामिल नहीं हुए। दोस्तों, क्या कुछ हुआ लखनऊ की इस बैठक में, ये आगे बताऊंगी। क्या सीएम योगी का दिल्ली पहुंचना ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में बड़े सियासी फैसले की आखिरी घड़ी नजदीक आ गई है? यह भी आपको बताऊंगी। दोस्तों, विस्तार से इस पर चर्चा करूंगी। मुख्यमंत्री के दिल्ली पहुंचने से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सीएम योगी की कुर्सी को लेकर क्या बड़ी बात कही, क्या दावा किया, ये भी आपको बताऊंगी। और साथ ही दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार में चल रही खींचतान पर निशाना साधते हुए क्यों मौर्य को मोहरा बताया, ये भी आपको बताऊंगी। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, बात लखनऊ में हार पर हुए मंथन की करते हैं। दिल्ली पहुंचने से पहले योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फीडबैक जुटाया दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में वो शनिवार को नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा चर्चा है कि वो पीएम मोदी समेत भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और यूपी में आए खराब नतीजों पर अपना पक्ष रखेंगे। यही वजह रही कि आज लखनऊ में सीएम योगी ने राज्य के करीब 200 मौजूदा एवं पूर्व विधायकों और सांसदों से मुलाकात की। इसके अलावा कुछ विधान परिषद सदस्यों से भी मुलाकात की, बातचीत की। दोस्तों, इन सभी लोगों से सीएम योगी ने फीडबैक लिया कि आखिर लोकसभा चुनाव में पार्टी को इतनी कम सीटें क्यों मिली। उन्होंने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के विधायकों और सांसदों से मुलाकात की। इसके अलावा संगठन से जुड़े कुछ लोगों से भी योगी आदित्यनाथ ने बात की। माना जा रहा है कि 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने ये कोशिश इसलिए की ताकि वोटर्स को साधा जा सके। वो चाहते हैं कि संगठन और सरकार के बीच कोई असहमति न रहे और सभी मिलकर उपचुनाव में जुट जाएं। लखनऊ में अपने आवास पर ही योगी आदित्यनाथ ने लगातार मीटिंग्स की है। कई इलाकों के जन प्रतिनिधियों से वो अलग अलग मिले, तो वहीं कुछ नेताओं से एक साथ ही मीटिंग की। हिंदुस्तान की खबर के अनुसार दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि योगी ने विधायकों, सांसदों और नेताओं से पूछा कि आखिर 2022 जैसा नतीजा 2024 में क्यों नहीं आ पाए। उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर क्या वजहें रही जिनकी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई। कहा जा रहा है कि इन सांसदों के आधार पर फीडबैक रिपोर्ट भी तैयार हुई है। आपको बता दें कि भाजपा की एक समिति ने भी हार के कारणों पर रिपोर्ट दी है। दोस्तों, 14 जुलाई को यूपी भाजपा की कार्य समिति बैठक थी। इसमें योगी आदित्यनाथ ने हार की एक वजह ज्यादा आत्मविश्वास बताई थी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन सरकार से बड़ा है जैसी बात कहकर नई बहस को जन्म दे दिया था। इससे भाजपा में सब कुछ सही नहीं है के कयास लग रहे थे। दोस्तों, इस मीटिंग के बाद केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे थे और जेपी नड्डा से मिले थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। अब योगी दिल्ली आए हैं, ऐसे में कयास तेज हैं कि क्या यूपी को लेकर कोई फैसला किया जा सकता है, क्योंकि इस वीकेंड को दोस्तों दिल्ली में यूपी सरकार और भाजपा संगठन की तमाम दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं। नीति आयोग की बैठक के इत्र सीएम योगी भाजपा के दिग्गजों से मिलेंगे और अपने मन की बात बताएंगे। सूत्रों के हवाले से खबरें भी चल रही हैं कि इन मुलाकातों के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की यूपी विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा होगी। साथ ही लोकसभा चुनाव में यूपी के रिजल्ट पर भी बातचीत होगी। सीएम योगी, पीएम मोदी
अमित शाह और जेपी नड्डा से यूपी के नतीजों पर अपनी बात रखेंगे। साथ ही उपचुनाव में उनके नेतृत्व में भाजपा की क्या रणनीति होगी, इस पर भी मंथन करेंगे। दिलचस्प बात यह भी है दोस्तों कि केवल योगी आदित्यनाथ ही दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली पहुंचे हैं। और दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से पहले दोपहर में ही अपनी निजी गाड़ी से दिल्ली पहुंचे हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बुलाया है, उसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य को भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बुलाया है। दोस्तों न्यूज़ 18 की एक खबर के सूत्रों का ये दावा है कि सीएम योगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ कथित अदावत पर भी चर्चा कर सकते हैं। इन मुलाकातों से सीएम योगी किसी तरह यूपी भाजपा में खटपट को दूर करने के लिए रास्ते तलाशेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। दोस्तों कयास ये भी तेज है कि भाजपा अध्यक्ष बदलने समेत संगठन में कई बदलाव हो सकते हैं। खबर है कि भूपेश चौधरी ने हार की जिम्मेदारी भी ली थी। भूपेश चौधरी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए यूपी भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी। दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक सीएम योगी की समीक्षा बैठक में नहीं दिखे। सीएम योगी ने उपचुनावों की तैयारी के लिए जो टीम बनाई उसमें भी दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं थे। लखनऊ की बातें दिल्ली तक भी पहुंची और अब यूपी के सारे दिग्गज एक साथ शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंच चुके हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि भले ही सीएम योगी नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, मगर मकसद बड़ा है। यूपी पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। इस बीच दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचने से पहले संजय सिंह ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि यूपी में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी पहले ही कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के 2 महीने बाद ही योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। संजय सिंह ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चल रहा है और जल्द ही योगी आदित्यनाथ जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा। देखिए केजरीवाल साहब तो पहले ही कह के गए थे कि 2 महीने में योगी जी हटा दिए जाएंगे और इसलिए आज वहां पे जो कुछ हो रहा है ये बगैर मोदी के इशारे के संभव ही नहीं है। देखिए ऐसा है कि हम लोग उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग हैं, राजनीति को बहुत बारीकी और अच्छे से समझते हैं। ये सारा खेल मोदी और अमित शाह का है। ये सारा खेल दिल्ली से चलाया जा रहा है यूपी के खिलाफ और इसका शिकार योगी आदित्यनाथ जी होंगे। निश्चित रूप से आप देखिएगा जल्दी ही ये लोग हटाने की पूरी प्लानिंग कर ही चुके हैं, वो जमीन पे आपको दिखेगी। दूसरी तरफ शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार में चल रही खींचतान पर एक बार फिर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार बैठकों में नहीं जा रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि वो दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। मौर्य जी तो मोहरा हैं। बताइए क्या सरकार ऐसे चलेगी? यूपी ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने यूपी के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने इशारों में दोस्तों कहा कि लखनऊ और दिल्ली के बीच लड़ाई चल रही है। अखिलेश यादव के इस बयान पर डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा देखिए श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। इस पर अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा सुनिए। हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं। दोस्तों अखिलेश यादव और केशव प्रसाद के बीच भी इसी तरह की जुबानी जंग जारी है। बीते दिनों ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 100 लाओ सरकार बनाओ का मॉनसून ऑफर देने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने व्यंग करते हुए कहा कि सरकार गिराने के लिए वो विंटर डिस्काउंट भी देंगे। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में सपा मुखिया ने कहा कि जब तक सरकार नहीं गिर जाती है कोई ना कोई ऑफर तो देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइएगा। आपको क्या लगता है कि यूपी के हक में क्या कोई बड़ा फैसला होने वाला है? दोस्तों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के अलग अलग बैठकों में शामिल न होने के क्या मायने हैं, इस पर लोग अपने अलग अलग नजरिए से कयास लगा रहे हैं।
आपकी क्या राय है, आपका क्या कयास है, कमेंट पे अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।